मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। क्लियर है? देखो बच्चों, इसमें जिसका नाम है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, बट ये कोई फोर्स नहीं है। क्लियर है? ये जो ईएमएफ है ये क्या होता है? देखो तो एनी डिवाइस विच कैन कंटिन्यूअसली सप्लाई एनर्जी टू फ्लो करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कॉल्ड ईएमएफ। क्लियर है कि हमारे पास कोई भी डिवाइस है जो कि हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई कर रहा है टू फ्लो द करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो के लिए जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है कंटिन्यूअसली, उसको हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं उस डिवाइस को। क्लियर है? तो ये इस तरह के डिवाइसेस होते हैं दैट कन्वर्ट सच डिवाइसेस converts non-electrical energy into electrical energy। तो जो इस तरह के डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि जनरेटर होते हैं हमारे पास, बैटरी है। तो जनरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर? जो बैटरी है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है? और ये जो ईएमएफ होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, ईएमएफ, मैक्सिमम टाइम हम यही सुनने वाले हैं अब, ईएमएफ ईएमएफ ईएमएफ। क्लियर है? तो ये जो ईएमएफ होती है ये क्या होती है? तो ये जो ईएमएफ है इसको हम यूज करते हैं, दिस टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of the open circuit। क्लियर है कि हमने क्या करा है, यहाँ पे एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है ये। क्लियर है? और ये सर्किट क्या है? ओपन है। स्विच क्या है? ओपन है। तो जो पोटेंशियल होगा इसको हम किसके ऊपर बोलेंगे? इसको हम क्या कहेंगे उस टाइम के ऊपर? ईएमएफ कहेंगे, जब हमारा सर्किट क्या होगा? ओपन होगा। क्लियर है? इस टाइम के ऊपर यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। क्लियर हुआ? तो ये होती है ईएमएफ। दिस टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट व्हेन इट इज ओपन। क्लियर है? तो जब सर्किट ओपन होगा उस टाइम के ऊपर जो इन दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। क्लियर हुआ? बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। क्लियर है? तो देखो जो हमारे पास बैटरी होती है वो क्या करती है, जो हमारी केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो अगर यहाँ पे हम एक बैटरी कंसीडर करते हैं, क्लियर? तो इसमें क्या होंगे? कुछ केमिकल्स होंगे। यहाँ पे इसके दो टर्मिनल हैं। ठीक है? ये टर्मिनल ए, ये भी एनोड और कैथोड, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इस तरह से होगा कुछ। जो बैटरी होगी इसमें क्या होगा? कुछ केमिकल रिएक्शंस होगी और उन केमिकल रिएक्शन की वजह से कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता रहेगा और उसकी वजह से जो हमारे पास करंट है वो भी फ्लो होता रहेगा। क्लियर है? बट जो केमिकल है ये परफेक्टली कंडक्टर नहीं होते हैं। क्लियर है? ये जो केमिकल्स हैं इनको हम परफेक्टली कंडक्टर नहीं कह सकते हैं। तो करंट कैसे फ्लो होगा? एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा। क्लियर है? तो जब ये करंट इस केमिकल में से फ्लो होगा तो केमिकल इसको क्या करेगा? एक कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। क्लियर है? अब ये जो रेजिस्टेंस है ये इस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस।
क्लियर है। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किसकी वजह से है, जो केमिकल जो इसको ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस है। क्लियर है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द chemicals to flow of current in circuit। क्लियर है। तो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है कौन, केमिकल, किसके फ्लो को, करंट के फ्लो को, वो क्या होगा हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उस बैटरी का। क्लियर है। अब देखो जो करंट यहां से आ रहा है वही करंट इसमें से जा रहा है और वही करंट बाद में यहां निकलेगा। क्लियर है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी का, इसको हम सीरीज में लेंगे किसके साथ, जो हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट होगा। क्लियर है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, फ्लो को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। और जो फ्लो है उसमें जो रेजिस्टेंस है ये कैसे आ रहा है, उसके सीरीज में आ रहा है। क्लियर हुआ। तो इसमें और लिख सकते हैं हम that internal resistance of battery is taken as with series in external circuit। क्लियर है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम किस तरह से लेंगे, सीरीज के साथ लेंगे एक्सटर्नल सर्किट या ईएमएफ ऑफ बैटरी। क्लियर है। और ईएमएफ ऑफ बैटरी। ठीक है। तो देखो जब भी हमें बैटरी दी होगी तो बैटरी का रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से लिखा होगा। ठीक है। जैसे ईएमएफ कितनी दे रखी है इसकी 20 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 1 ओम का दिया हुआ। क्लियर है। तो ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है। और ये इसकी ईएमएफ है। क्लियर है। कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा 20 वोल्ट 1 ओम। क्लियर है। तो यहाँ पे 20 वोल्ट क्या है, बैटरी की ईएमएफ है, 1 ओम क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ। तो ये क्या है, ईएमएफ है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर है। जो इस तरह की जो बैटरीज होती हैं उनको हम कहते हैं रियल बैटरी। क्लियर है। जब आइडल बैटरी की बात करेंगे, तो उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू 0। उसमें कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। क्लियर है। बट रियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंसेस होती हैं। वो किसकी वजह से होती हैं, जो उसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है। क्लियर है। वो क्या करता है, इसके फ्लो को अपोजिशन प्रोवाइड करवाता है, करंट फ्लो को। क्लियर हुआ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी टर्मिनल्स इन अ सर्किट। क्लियर है कि जो बैटरी टर्मिनल है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर्किट में, वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कुछ केसेस के साथ समझते हैं। फर्स्ट केस है केस 1, व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है। कि जब कोई भी करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो नहीं हो रहा है या बैटरी में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, थ्रू द बैटरी फ्लो, बैटरी में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इस केस को समझते हैं। तो यहाँ पे बी ए, यहाँ पे बी बी और यहाँ पे इसकी ईएमएफ कितनी है, ई दे रखी है। क्लियर है। जो बैटरी है इसकी ईएमएफ ई दे रखी है, दोनों क्रॉस के इसके इस एंड का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बी ए,
इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस बी बी मान लिया। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी, वो कितना होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा। क्लियर है? मतलब जब यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जब यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, ईएमएफ के इक्वल होता है बैटरी के। क्लियर है? यही हमने ईएमएफ को डिफाइन करा था वहां पे। यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा आपको आर, जो बैटरी है। सेकेंड केस है when current I flow through the battery। अब इसमें से क्या हो रहा है कि बैटरी में से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये dV, यहाँ पे पोटेंशियल VA, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी EMF E है। क्लियर है? तो देखो यहां से मूव करना शुरू करो, यहां से मूव करना शुरू करा हमने, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना था, dV था। यहां पे आए हम तो क्या हुआ, पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ, तो माइनस IR। क्लियर है? इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो इनएक्टिव पे क्या होगा माइनस, ये पॉजिटिव, ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर, ये हायर पोटेंशियल के ऊपर। जब यहाँ पे हम पहुंचेंगे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, प्लस E इज इक्वल टू बी ए। क्लियर है? देखिए इसके इक्वल है पोटेंशियल, बी ए के इक्वल है। तो यहां से बी ए माइनस बी बी कितना आ जाएगा, दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ जाएगा, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्लियर है? ये तब है जब बैटरी में से आई करंट फ्लो हो रहा होगा। क्लियर है? थर्ड है when current I is supplied to the battery। क्लियर है कि जब करंट आए बैटरी सप्लाई कर रही होगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ बैटरी सप्लाई कर रही थी करंट, यहाँ पे किसको सप्लाई कर रहे हैं हम, बैटरी को सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से बैटरी लगी है, ये एंड BB, ये एंड VA। क्लियर है? तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से, यहाँ पे EMF E, यहाँ पे ये, और इस तरह से BB के ऊपर पहुंच जाएगी। तो क्या आ जाएगा, BA से चलना शुरू करा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, देखो यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, कम पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं हम, कम हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस E। यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, माइनस IR, I इसमें से करंट, इसको हम करंट दे रहे थे, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो जाएगी, बैटरी चार्ज हो रही है। हियर दैट इज इक्वल टू BV। तो VA माइनस VB कितना आया, E प्लस IR। क्लियर है? ये जो दो इक्वेशन आई हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। पहली है जब बैटरी से हम करंट को ले रहे हैं, क्लियर, क्योंकि बैटरी थी वो एक्सटर्नल सर्किट में करंट सप्लाई कर रही है। उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वो किसके इक्वल होगा, E माइनस IR होगा। और सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। क्लियर कि बैटरी क्या कर रही है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो रही है। जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ बैटरी की क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो करंट है वो सप्लाई कर रहे हैं किसको, बैटरी को। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आई करंट है वो बैटरी सप्लाई कर रही है। क्लियर है? और इसमें क्या लिख सकते हैं हम, सप्लाइड बाय बैटरी, व्हेन आई करंट आई सप्लाइड बाय बैटरी और फ्लो थ्रू द बैटरी। क्लियर है? बट यहाँ पे जब सप्लाइड करेगा तो क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगी। जब हम बैटरी को सप्लाई कर रहे हैं वहां पे क्या होगी, चार्जिंग होगी। क्लियर हुआ ये तीन केसेस।
बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्लियर है? देखो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या होता है कि हमने नंबर ऑफ जो रेजिस्टेंसेस है उनको एक साथ कंबाइन कर दिया। क्लियर है? जो जनरली हम ग्रुपिंग करते हैं रेजिस्टेंसेस की वो दो वेज में करते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, 10th क्लास में भी हम रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से कंबाइन करते हैं। कैपेसिटर्स में भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है? इसके बाद होता है एक टर्म इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हमने कंबाइन कर रखे हैं। इस तरह से कंबाइन कर रखे हैं बहुत सारे रेजिस्टर्स एक टर्मिनल के साथ बैटरी के। क्लियर है? ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल उसका बी है। ठीक है? तो अब हमने क्या करा कि ये सारे जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इनको रिप्लेस कर दिया एक रेजिस्टेंस के साथ, एक रेजिस्टर के साथ। तो इस रेजिस्टर को हम क्या कहते हैं? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ये बैटरी ईएमएफ, इनमें से करंट फ्लो हो रहा था आई, यहां से भी करंट कितना सेम फ्लो होगा आई। क्लियर है? और इसमें से जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा? ई वाई आई। वो किसके इक्वल होगा? ई वाई आई के इक्वल होगा। क्लियर है? तो यहां से हम क्या कह यहाँ तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बताना डिफाइन करना हो तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल डिवाइडेड बाय करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। क्लियर है? तो इस तरह से हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में कि किस तरह से हम सीरीज में कंबाइन किस तरह से करते हैं और पैरेलल में कंबाइन किस तरह से करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अब सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास कुछ 3 रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, हमने उनको कैसे अटैच करा कि एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। क्लियर है? और इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ईएमएफ ई की वाली बैटरी के साथ। क्लियर है? अब इसमें से क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो बच्चों देखो जब भी हम करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट की बात करते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं किससे? वाटर करंट के साथ। क्लियर है? जिस तरह से कि वाटर फ्लो होता है उसी तरह से हम करंट के फ्लो को कंसीडर करते हैं। तो अब देखो क्या होगा, अगर यहां से सपोज एक पाइप है, उसमें से कुछ रेजिस्टेंसेस है उसमें, तो जितना वाटर इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगा उतना इससे होगा, उतना इससे होगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल करंट में भी सेम क्या होगा कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंसेस कितने हैं, ये R1 है, दिस इज R2, दिस इज R3। क्लियर है? तो जो इसमें से करंट फ्लो होगा दैट इज I, इसमें से भी करंट फ्लो होगा I, इसमें से भी करंट कितना फ्लो होगा? I ही होगा। तो यहाँ पे हमें करंट कितना मिल जाएगा? अगेन I मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसके अलावा जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ रहा है? V1 कितना आएगा? IR1। V2 कितना आ रहा है? IR2। V3 कितना आ रहा है? IR3। क्लियर है? तो मतलब जो ये ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इस ईएमएफ को क्या लिख सकता हूं मैं? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्लियर है? अब मैंने क्या करा कि इन तीनों को रिप्लेस कर दिया एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ। तो उस केस में आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा?
ई वाई आया है जगह, क्लियर है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ई आया है इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, क्लियर है। अब आई कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों में से, तो क्या बचा, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया यहां से हमारे पास, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, क्लियर है। कि जब भी हम रेजिस्टेंसेस को किसमें ऐड करेंगे, सीरीज में ऐड करेंगे, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर है। कैपेसिटेंस में ये कहां आता था, जब हम किस तरह से कंबाइन करते थे, उनको पैरेलल में कंबाइन करते हैं, क्लियर है। रेजिस्टेंसेस में कब आती है ये वाली कंडीशन, जब उनको हम सीरीज में ऐड करते हैं, क्लियर हुआ ये। देखो अब सीरीज में दो चीजें ध्यान रखने वाली है कि जो करंट है दैट रिमेन सेम थ्रू ऑल रजिस्टर्स, क्लियर है। दैट पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है थ्रू ऑल रजिस्टर्स, क्लियर है। ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि हमारे पास रजिस्टर्स दे रखे हैं और हमने उनको इस तरह से ग्रुप करा कि जो हर एक रेजिस्टर्स है उसका टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्टेड है, उसके जो टर्मिनल्स है वो किसके साथ कनेक्टेड, डायरेक्ट बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। यहाँ बैटरी की एमएफ ई, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, क्लियर है। अब यहां से क्या होगा, फ्लो होना शुरू, करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो देखो अब करंट क्या होगा, यहाँ पे आपके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे करंट I1 गया, यहाँ पे करंट I2 गया, सपोज यहाँ पे करंट I3 गया, क्लियर है। पर देखो जो पोटेंशियल रहेगा हर एक रजिस्टर के अलॉन्ग वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। किस तरह से सेम रहेगा, देखो R1 जो है वो बैटरी के पोटेंशियल से अलग से कनेक्टेड है। अगर सपोज ये देखो R1 को मैं यहाँ एक सिंपली करके बना दूं इस तरह से, ये R1 है, ये E है, ये R2 है, ये E है, ये इस तरह से कनेक्टेड है, अलग अलग कनेक्टेड है तीनों। जो तीनों के टर्मिनल है वो बैटरी के साथ अलग अलग से कनेक्टेड है। इसके अलॉन्ग जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, E, इसके अलॉन्ग पोटेंशियल कितना होगा, E होगा। तो सेम यहाँ पे इसके अलॉन्ग पोटेंशियल E, इसके अलॉन्ग पोटेंशियल E, इसके अलॉन्ग पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन तीनों के अलॉन्ग वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्लियर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो करंट होगा द टोटल करंट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, क्लियर है। और I1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ई वाई R1 प्लस ई वाई R2 प्लस ई वाई R3। जब इस सब को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ, तो वहां से आई क्या आ जाएगा, ई वाई आर इक्विवेलेंट, क्लियर है। तो यहां पे पुट कर दो इसकी वैल्यू, ई वाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वाई R1 प्लस ई वाई R2 प्लस ई वाई R3। तो ई कैंसल आउट, क्या बचा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, क्लियर है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आ गए, क्लियर है। तो देखो इसमें भी हम दो चीजें लिख सकते हैं, करंट के बारे में और पोटेंशियल के बारे में। तो करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये एमएफ क्या रहेगी, सेम रहेगी बैटरी की, क्लियर है। तो ये है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल रेजिस्टेंसेस। क्लियर है कि हमारे पास सपोज दो रेजिस्टर्स दे रखे हैं जिनको हमने पैरेलल में कंबाइन करा हुआ है, क्लियर है। उनके साथ एक ईएमएफ की बैटरी कनेक्टेड करी हुई है, क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, करंट आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस कितनी है, R2 है। इसमें करंट गया सपोज I1, इसमें करंट गया कितना, I2, क्लियर हुआ।
ठीक है, तो करंट देखो, अगर मैं ये दो टर्मिनल मान लो, ठीक है, ये ए मान ली, ये बी मान लियो, ठीक है। अब इस ए और बी एंड के अक्रॉस अगर मुझको आर इक्विवेलेंट निकालनी हो, ठीक है, या पोटेंशियल निकालना हो, मैं क्या निकालूंगा, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, वो कितना होगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। क्लियर है, तो बी ए बी कितना हो जाएगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा अंदर होगा, 1/r1 प्लस 1/r2, तो क्या हो जाएगा, r1 जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट इस तरह से निकालेंगे, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, डायरेक्टली r1 r2 ओवर r1 प्लस r2, ये क्या बन जाएगा, आर इक्विवेलेंट बन जाएगा, आर इक्विवेलेंट सब क्लियर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में क्या लिख सकता हूँ मैं इसके, r1 r2 ओवर r1 प्लस r2। क्लियर हुआ ये। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है कि आई जो रजिस्टर 1 है उसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, करंट थ्रू रजिस्टर R1, जो R1 रजिस्टर है उसके अलावा कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कितना आ जाएगा उसके अलावा, I1 क्लियर है, I1 आ जाएगा, तो I1 कितना आ जाएगा, BAV ओवर R इक्विवेलेंट तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब R1 के अलाउंग कितना करंट फ्लो है वो निकालना है। तो निकाल लो करंट इन R1 रजिस्टर, R1 में से कितना करंट फ्लो है, I1, और वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल अक्रॉस AB डिवाइडेड बाय R1। तो पोटेंशियल कितना है ए के अलाउंग, I R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1, तो R1 से R1 कैंसिल आउट, क्या आ गया, I R2 ओवर R1 प्लस R2। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, करंट इन R2। तो करंट इन R2 कितना आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू BAV ओवर R2, दैट इज इक्वल टू I R1 ओवर R1 प्लस R2, लिख सकते हैं डायरेक्टली हम यहाँ पे। अगर हम इन दो इक्वेशन में की, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रेशियो निकालने किस किसकी, I1 बाय I2 की अगर रेशियो निकालूं मैं वो कितनी आएगी, R2 बाय R1। क्लियर है। तो यहां से देखो हमें करंट और जो रेजिस्टेंस है उनके बीच में किस तरह का रिलेशन मिल रहा है, अपोजिट इनवर्स रिलेशन मिल रहा है। मतलब जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे करंट क्या फ्लो होगा, कम फ्लो होगा। क्लियर है। तो जिस पाथ से करंट को लो रेजिस्टेंस मिलेगी, करंट कोशिश करेगा उसी पाथ से फ्लो करने की। क्लियर है। जहां पे रेजिस्टेंस हाई होगी उसमें से करंट कम फ्लो होगा। इंपॉर्टेंट चीज है, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं हम, तो वहां पे हम इस चीज को भूल जाते हैं। क्लियर है। तो वहां पे ध्यान रखना है कि जहां पे उसको हाई रेजिस्टेंस मिलेगा वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, वो कहां से फ्लो करने की कोशिश करेगा, जहां से उसको कम रेजिस्टेंस मिलेगी। क्लियर है। तो इसके आगे इसी में एक केस है डिवीजन ऑफ करंट में कि जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है। इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। क्लियर है। ये जो रेजिस्टेंसेस हैं वो क्या है, R के इक्वल है। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस मान लो कितनी R2, तो ये भी कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। क्लियर है। अब इनमें से क्या हो रहा है, कुछ करंट फ्लो हो रहा है। देखो यहां से करंट I आएगा। अब देखो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। क्योंकि दोनों में क्या होगा, वो इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे अगेन जाके I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। क्लियर है।
अगर यहाँ पे 3 लगा दूं तो सब में कितना करंट जाएगा, I/3 I/3 I/3। अगर मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ रजिस्टर लगा दूं, क्लियर है कि ये कौन सा है, Rn है, तो सब में से करंट कितना फ्लो होगा, I/n I/n और I/n। क्लियर है, तो इसमें लिख सकते हैं हम in case of parallel combination, if resistances are equal, then current divided equally in all resistors। क्लियर है, तो ये इसका एक छोटा सा केस था।